हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी जो आपका दरभंगा में है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम सेशन 22-24 का 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। समझे? तो देखिए, सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो मेथड का होगा 7B का। तो जिनका जो मेथड होगा इसमें अलग अलग होता है, समझे। लेकिन आपका एक पैटर्न बताएंगे कि इसमें कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। उसके बाद आपको पैटर्न का पता, जैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और भी मेथड का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मतलब इस पर डाल देंगे, क्योंकि आपका 24 से एग्जाम है, आज 21 हो गया। कल तक हम कोशिश करेंगे सबका डाल देने का, समझे। कोर्स सेट का गेस कर ही दिए हैं, कोर्स 9, 10, 11 का ये सब का गेस जल्दी कर देंगे। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि अभी तक कोई नोट्स नहीं लिए हुए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 9576002401 पर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करना होगा 9576002401 पर, समझ गए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी मेथड हो, समझे, तो आपका 40 नंबर का मेथड होता है। देखिए, आपका 3 यूनिट देगा, समझे। कभी कभी 5 यूनिट भी दे देता है, लेकिन क्वेश्चन आपका 10 ही रहेगा। वो 3 यूनिट दे या 5 यूनिट दे, समझे। अब 3 यूनिट ही मैक्सिमम, आपका 3 ही यूनिट, पिछले ईयर आपका 3 ही यूनिट दिया हुआ था। तो 3 यूनिट देगा तो आपका 10 क्वेश्चन कैसे देगा, तो एक यूनिट में 3 क्वेश्चन, फिर दूसरा यूनिट में 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब 2 यूनिट में 3-3 क्वेश्चन देता है, और तीसरा यूनिट में आपका 4 क्वेश्चन देगा, यानी 10 क्वेश्चन आपको पूरा दिया जाता है। और इंस्ट्रक्शन रहेगा कि प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी सब यूनिट से एक एक प्रश्न लेना है, और 2 क्वेश्चन जो आपका बच जाएगा तो आप कोई भी यूनिट दे, 5 यूनिट देगा, कहीं दे दे। जैसे इस क्वेश्चन में 19-21 के एग्जाम में आपका 5 यूनिट दे दिया था, तो 5 यूनिट देगा तो आपका प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए 5 क्वेश्चन देना रहता है, लेकिन 3 ही यूनिट देगा। अब देखिए, कोई भी मेथड हो, अब हम बात करते हैं कैसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, समझे। तो देखिए, कोई भी आपका मेथड हो, समझे, उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन क्या पूछता है, उसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य क्या होता है, उसका क्या महत्व है, समझे। यानी कोई भी मेथड हो, इससे क्वेश्चन आपको पढ़ ही के जाना है। जैसे गणित है तो गणित शिक्षण का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व बताइए। जैसे आपका अर्थशास्त्र शिक्षण है तो अर्थशास्त्र शिक्षण के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र बताइए, समझे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी मेथड होगा, समझे, जो भी आपका मेथड होगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, उसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र को बताइए। जैसे इसी में आपका क्वेश्चन है यूनिट 1 में, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी। हिंदी में देखिए कि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। देखिए, कोई भी गणित, यहाँ गणित रहता तो गणित का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र बताइए। तो कोई भी मेथड हो, आपका एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए उसके बारे में, उसका प्रकृति, क्षेत्र सब क्या है, समझे। दूसरा क्वेश्चन आता है सहसंबंध से, यानी को रिलेशन से, कि आप जो जिस विषय का चयन किया है उसका अन्य विषय के साथ क्या सहसंबंध है। जिसे मान लीजिए गणित है तो गणित का अन्य विद्यालय विषय या गणित का अर्थशास्त्र, भूगोल, ये सबसे साथ कैसे संबंध है, समझे। देख, को रिलेशन से क्वेश्चन आता है कि जैसे इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल और वाणिज्य के साथ अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, उदाहरण से। तो देखिए, यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन तो कैसे भी करके जाइएगा, समझे। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि बीसीएफ 2008 में अर्थशास्त्र में पटचर्या सुधार हेतु दिए गए सुझाव। देखिए, यूनिट इसमें दे दिया है, क्या इसको बोलते हैं, इसमें आपका जो दिया है 4 यूनिट करके दिया है, ऐसे 3 यूनिट आपके एग्जाम में देगा, समझे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि देखिए, पटचर्या से भी क्वेश्चन आता है। पटचर्या से क्या क्वेश्चन आएगा कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के लिखिए। यानी पटचर्या निर्माण में हम क्या सिद्धांत अपनाते हैं, या पाठ्य पुस्तक निर्माण में भी दे देगा क्या क्या मापदंड हम अपनाते हैं, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। और बीसीएफ और एनसीएफ के संदर्भ में पूछा जाता है, समझ गए। तो देखिए, एनसीएफ से ही कॉपी पेस्ट आपका बीसीएफ है, बात समझे कि नहीं समझे, उसी का क्या है आपका कॉपी पेस्ट है। बीसीएफ जो था 8 में बना था, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, और एनसीएफ 2005 में बना था। उसी को देखकर आपका बीसीएफ को विशेष रूप से अपने क्षेत्र संस्कृति को दर्शाने के लिए किया गया था, समझे। एनसीएफ 2005 में, तो बीसीएफ और एनसीएफ के संदर्भ में पूछा जाता है। अब यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठ्य बुक और संदर्भ बुक में क्या अंतर है, अंतर समझाइए। अर्थशास्त्र के पाठ्य पुस्तक के चयन में आप कौन से मापदंड अपनाएंगे, यानी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के चयन आप कैसे कीजिएगा और उसमें क्या क्या मापदंड को आप अपनाइएगा, समझ गए। तो देखिए, जो टेक्स्ट बुक होता है, जो पाठ्य पुस्तक होता है, और जो रेफरेंस बुक होता है, वो दोनों में क्या अंतर है बताना है, समझ गए। आगे है 5वां क्वेश्चन की कक्षा का संप्रेषण। देखिए, कक्षा कक्ष में आपका संप्रेषण होना ही चाहिए। बिना संप्रेषण का आप क्या कर सकते हैं कि अपने बातों को, अपने भावनाओं को किसी को नहीं बता सकते हैं, समझे। तो ये कक्षा का संप्रेषण से आप क्या समझते हैं
अर्थशास्त्र शिक्षण में कक्षा का संप्रेषण की महत्ता पर प्रकाश डाले। समझे, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब अपना खुद से लिख सकते हैं, कोई भी मेथड हो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए। फिर उससे आगे आपका पूछा जाएगा, फिर आगे आपसे पूछा जाएगा कि जैसे देखिए इसी में उद्देश्य पूछ दिया कि उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य है, उदाहरण सहित समझाए। समझ गए। तो कहीं कहीं आपका क्या होता है कि उससे क्या पूछा, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। देखिए कोई भी आपका मेथड हो, समझ गए, अब तीन ही रहेगा आपका, समझे, तीन ही में अब हम पाँचों जो 10 क्वेश्चन आएगा कैसा कैसा आएगा उसको बताते थे कि अब कोई भी मेथड हो उससे रिलेटेड आपका पूछा जाता है उसका शिक्षण विधि, कि आपको कौन कौन उस शिक्षण विधि को, मतलब आप उस सब्जेक्ट को कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं। समझे। तो अर्थशास्त्र शिक्षण में देखिए आगमन निगमन विधि से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र शिक्षण में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए, मतलब महत्ता की उदाहरण सहित बताइए। समझ गए। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका शिक्षण विधि अच्छा से पढ़ लीजिएगा। समझ गए। अब आते हैं, देखिए सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है, मिलजुल कर जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं, कोलैबोरेटरी बोलते हैं इसको। तो सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है, असहयोगात्मक अधिगम में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करना है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। तो देखिए यूनिट 4 में क्वेश्चन, उसमें यूनिट 3 बोलिए, 3 ही यूनिट आपको देगा। देखिए उसमें आपका कोर्स 9 जो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इसमें आएगा। समझ गए। क्यों आप बता रहे हैं इस चीज़, क्योंकि देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो मापन, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण है, समझे, प्रश्नों का निर्माण हम कैसे करते हैं, तो यही चीज़ आपका इसमें आता है यूनिट 4 3 बोलिए इसको, क्योंकि अब 3 ही यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। समझे। तो आप C9 अच्छा से पढ़िएगा तो उससे आपका हो जाएगा। समझे। तो जैसे क्वेश्चन है कि आप प्रश्नों के निर्माण में कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे। समझे। तो हम पूरा सिलेबस को कवर करते हैं। समझे। ज़्यादा हम सोचते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो जाए, बहुत चीज़ का सावधानी बरते, तो वही चीज़ है कोर्स 9 में ये चीज़ पढ़ना है। कोर्स 9 से ही मापन मूल्यांकन का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है 10 के निम्नलिखित में 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग। एक अर्थशास्त्र शिक्षक का क्या क्या गुण होते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके शिक्षक का गुण पूछता है। गणित शिक्षक के क्या गुण होना चाहिए। समझे। तो ये सब चीज़ पूछेगा। उसके बाद है कि बिना दबाव के अर्थशास्त्र शिक्षण, कि मतलब बिना बर्डन के हम कैसे करते हैं। फिर एक और याद कर लीजिए क्वेश्चन कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM क्या क्या होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। आपका इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझे। और एग्जाम अच्छा जाएगा। समझे। एग्जाम को प्रेशर में लेकर नहीं देना है। कोई भी मेथड हो, समझे, 40 नंबर का आपका मेथड होता है। फिर उसके बाद C8 C9 फिर 10 फिर 11 का एग्जाम होगा, 5 ही पेपर का। फिर आपका प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा होता है। तो आराम से देखिए कोई भी शिक्षण होता है, जो भी आपका टीचिंग मेथड पेडागोजी सब्जेक्ट होगा, उसको आराम से थोड़ा जो क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा और उसी से रिलेटेड आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। समझे। फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या पढ़ लेना है। जो सब्जेक्ट आपका होगा उसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य क्या है। उसके बाद उसका सहसंबंध, कि एक सब्जेक्ट दूसरे संबंध से क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद पटचर्या के बारे में, कि पटचर्या क्या है, उसके निर्माण का सिद्धांत क्या है। फिर NCF और BCF, समझे, NCF 2005 और BCF 2008 पढ़ लीजिएगा। फिर जो सब्जेक्ट आप चूज किए हैं, समझे, उस सब्जेक्ट का क्या शिक्षक के गुण होना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र शिक्षा है, क्या क्या गुण होना चाहिए। समझे। तो उस शिक्षक का गुण। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है आपका, उसको किन किन शिक्षण विधि से हम पढ़ा सकते हैं। समझे। तो उसका शिक्षण विधि भी पढ़ लीजिएगा, शिक्षण विधि भी पूछता है। समझ गए। फिर उसके बाद आपका TLM के बारे में पढ़ लीजिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कौन सा पाठ्य पुस्तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है। समझे। ये सब आपका मिल जाएगा, पाठ्य पुस्तक क्या होता है। फिर उसके बाद आपका कोर्स जो 9 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या होता है कि पूछा जाता है मापन, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक शिक्षण क्या है, आप प्रश्नों का निर्माण कैसे कीजिए, कौन कौन प्रश्न होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कोई भी मेथड हो इसी से रिलेटेड आपका क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ गए। लेसन प्लान से भी पूछ देता है कभी कभी, लेकिन आपका लेसन प्लान तो बहुत बनाए होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब है कि इतना चीज़ पढ़ लीजिएगा। और भी प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। समझ गए। हम और भी क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। जैसे मैथ का हुआ और भी सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि उससे आपको पैटर्न पता चल जाए कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिससे आपको सब चीज़ क्या हो जाए कि पता चल जाएगा। समझ गए। तो ठीक है। अब जो भी दिक्कत हो नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। समझे। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। समझे।
तो ठीक है, थैंक यू।